60 की दहाई में सबसे तेजी से तरक्की करने वाला पाकिस्तान रिवर्स घेर पर क्यों? कोरिया पाकिस्तान के बनाए हुए मंसूबे पर अमल करके तरक्की की राह पर गामजन हुआ। माजी का खुशहाल पाकिस्तान कैसा था? जंग कॉलम्स। रोज़ाना जंग के कॉलम निगार डॉक्टर फुरकान हमीद अपने कॉलम में लिखते हैं कि जदीद जमहूरिया तुर्किया 1923 में कायम हुआ, लेकिन उसके क़याम के 32 साल के बाद यानी 1955 में जमहूरियत के सुनहरे उसूल कसीरुल जमाती निज़ाम, अगरचे 1945 में कसीरुल जमाती निज़ाम के तहत इंतखाबात हुए, लेकिन उस वक्त के सदर इस्मत उनोनो और इस्टेब्लिशमेंट की धांधली की वजह से तुर्किया में इन इंतखाबात को तारीख पर एक धब्बा समझा जाता है। इसके तहत पहली बार साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए गए, जबकि पाकिस्तान के क़याम के पहले ही रोज़ से डेमोक्रेसी पर पूरी तरह अमल दरामद शुरू हो गया था। ताहम कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम कामयाबी से ना चल सका और सदारती निज़ाम अपनाने से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो गया। क्या आप जानते हैं कि 1961 में पाकिस्तान में होने वाले खलाई इदारे स्पार्को ने एक साल के बाद ही 1962 में अमेरिका के ताउन से खला में अपना पहला सैयारा रवाना करके भारत के लिए खतरे की घंटियां बजा दी थीं। लेकिन मौजूदा दौर में भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन चुका है। 60 की दहाई के अवाइल में पाकिस्तान की शरह तरक्की 7%, मैन्युफैक्चरिंग में 7 और ज़राअत में शरह तरक्की 9% थी। पाकिस्तान दुनिया में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क बन चुका था। पाकिस्तान ने 60 की दहाई में जर्मनी को 12 करोड़ रुपए कर्ज दिया था और जर्मन चांसलर ने इस मेहरबानी पर हुकूमत पाकिस्तान का बाकायदा शुक्रिया अदा किया था। सदर अयूब खान के दौर में पाकिस्तान में पहली बार सरप्लस बजट पेश किया गया और पाकिस्तान के पहले 5 साला मंसूबे के तहत बड़े पैमाने पर बैराज कायम किए गए। इसी दौर में पाकिस्तान ने कोरिया को 5 साला मंसूबा बनाकर दिया और कोरिया ने इस मंसूबे पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करते हुए तरक्की की राह इख्तियार की। 60 की दहाई से लेकर 90 की दहाई तक पाकिस्तान तालीम व तदरीस, इल्म और साइंस और आर्ट के शोबे में न सिर्फ कुर्ब जवार के ममालिक बल्कि तुर्किया, अरब ममालिक और अफ्रीकी ममालिक की आंखों का तारा बना हुआ था और इन ममालिक के तलबा और तालबात पाकिस्तान में तालीम हासिल करने को अपने लिए बड़ा एजाज़ समझते थे। तुर्किया की आला शख्सियात में से बुरहान कायातुर्क और अली शाहीन ने पाकिस्तान से ही तालीम हासिल की है। बदकिस्मती से अब उल्टी गंगा बह रही है और पाकिस्तानी तलबा बड़ी तादाद में तुर्किया में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। 60 और 70 की दहाई तक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची, जिसे उरूसुल बिलाद के नाम से याद किया जाता था और जिसकी सड़कों को रात को धोया जाता था, दुनिया के पुरअमन, खूबसूरत तरीन और जदीद तरीन शहरों में से एक था। दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी एयरलाइंस के कराची में दफातर मौजूद थे। पाकिस्तान के कौमी इदारे जब तक सियासत से दूर रहे, तरक्की के मेराज को छूते रहे। PIA जिसका मोटो था बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक थी और अमरीकी सुदूर तक इस एयरलाइन पर सफ़र करना अपने लिए एजाज़ समझते थे। उस वक्त PIA एशिया की पहली एयरलाइन थी जिसके पास जेट तैयारे मौजूद थे। पाकिस्तान ने उसी दौर में दुनिया का खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत तामीर किया और जिसके बारे में तुर्किया के साबिक सदर अब्दुल्ला ने राकिम से बातचीत करते हुए कहा था कि इस्लामाबाद ग्रीन पार्क में कायम किया गया दुनिया का खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत है। 60 की दहाई में पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने अमेरिका का दौरा किया तो अमेरिकी सदर अपनी पूरी काबीना, तीनों अफवाज के सरबराहान और अमेरिकी अवाम ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर जिस जोशो खरोश से पाकिस्तान के सदर का इस्तकबाल किया, उससे दुनिया पर पाकिस्तान की धाक बैठ गई थी। 80 की दहाई तक पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल के ड्रामे और प्रोग्राम सिर्फ जनूबी एशिया के ममालिक ही नहीं बल्कि तुर्किया में भी बड़े मकबूल थे और पाकिस्तानी ड्रामे तुर्की ज़बान में डब करके पेश किए जाते। पाकिस्तान ने तुर्किया के नशरियाती इदारे TRT ही को नहीं बल्कि तुर्किया के डाक और टेलीफोन के इदारे PTT और बैंकिंग सिस्टम को अपने पाँव पर खड़ा करने में तकनीकी इमदाद फराहम की। तुर्किया में तुर्को तोज़ाल के आज़ाद मंडी इक़्तिसादी निज़ाम अपनाने के लिए भी पाकिस्तान की खिदमत हासिल की गईं। तुर्को तोज़ाल ही ने अपने मुल्क में अंग्रेज़ी ज़बान को ज़रिया तालीम बनाने के फ़ैसले के बाद बरतानिया या मगरबी ममालिक से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंग्रेज़ी ज़बान के असातिज़ा को मदऊ किया। 90 की दहाई में पाकिस्तानी माहिरीन ने तुर्कों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग फराहम की और बाद में ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी मुतारिफ करवाया। तुर्किया के अंग्रेज़ी TV चैनल TRT वर्ल्ड और अनादुल्ला न्यूज़ एजेंसी के अंग्रेज़ी शोबे को पाकिस्तानियों ही ने अपने पाँव पर खड़ा करने में मदद फराहम की। पाकिस्तान ही ने 70 की दहाई में जब मगरबी ममालिक ने तुर्किया को दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए असला फराहम करने से इनकार कर दिया तो बड़ी मिकदार में गोला बारूद फराहम किया और कब्रस की जंग में पाकिस्तान की मदद को भला कौन तुर्क भूल सकता है। पाकिस्तान ही दुनिया में वाहिद मुल्क था जिसने कब्रस की जंग में तुर्किया की खुलकर मदद की थी। ये था माजी का पाकिस्तान जो बड़ी तेज़ रफ्तारी से तरक्की की राह पर गामजन था, मगर अब अफसोस रिवर्स घेर पर है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।